अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से और कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से। दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में डी चौक में जो हुआ, आपने देखा कि पीटीआई के कितने कारकुनान को, निहत्थे कारकुनान को गोलियों से भून कर कत्ल किया गया। वो कत्ल तो किया गया, लेकिन वो लाशें छुपाई गई हैं। उन लाशों के ऊपर जो है शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी सियासत कर रहा है। रियासत में पहली बार ऐसा हुआ कि दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में जहां गोलियां चली, इस पे बलूचिस्तान के लोगों के खत को भी खदशात हैं। डॉक्टर माहिर बलोच ने अपने एक जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा है। आइए मैं आपको वो डॉक्टर माहिर बलोच का प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूँ, जो माहिर बलोच ने इंसानी हुकूक और दीगर जो है इंसानी हुकूक के तंजीमों से मुतालबा किया और अपना फरियाद इस तरीके से वाज़े करके दिखाया। डॉक्टर माहिर बलोच ने लिखा है कि बलोच जदयती कमेटी के सरबराह डॉक्टर माहिर बलोच ने कहा, बलूचिस्तान में इस्लामाबाद तक जुल्म का चेहरा बेनकाब हो रहा है। शायद अब बलूचिस्तान से बाहर रहने वाले अफराद को भी रियासत के फास्ट और जाबिर चेहरे की हकीकत समझ आने लगी है। इन ख्यालात का इजहार करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जबरी गुमशुदगी, झूठे मुकदमे, गिरफ्तारी और पीटीआई के मुजाहिरीन पर जालिमाना पॉलिसियों की तसलसल है। डॉक्टर माहिर बलोच ने कहा है कि अगर मुल्क के दारुल हुकूमत में जहां हजारों कैमरे और मीडिया मौजूदगी है, ऐसे खुले ज्यादतियां हो सकती हैं, तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहां न मीडिया, न इंटरनेट, न और कोई चीज़, जुल्म और बर्बरियत का तस्वर भी खौफनाक हो सकता है। और डॉक्टर माहिर बलोच ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में लोगों को जबरी लापता किया जाता है, फिर उन्हें जाली मुकाबलों में कत्ल करके दहशतगर्द करार दिया जाता है, या फिर झूठे मुकदमात के तहत गिरफ्तारियां जाहिर की जाती हैं। उन सबब के बावजूद मीडिया, इंसानी हुकूक के इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई के मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते, कत्ल और जख्मी करने, सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारियां मुजम्मत किया जाता है और इन वाक़यात के रियासती जबर को वाज़े निशानदी है। उन्होंने बलूचिस्तान में जारी जुल्म और सितम का जिक्र करते हुए कहा है कि ग्वादर में बशीर बलोच को कई महीनों से जबरी गुमशुदा रखने के बाद झूठे मुकदमे में गिरफ्तार दिखाया गया और बाद में उसे जाली मुकाबले में कत्ल करके दहशतगर्द करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि इसी तरह तुर्बत में डॉक्टर जफर और उनके बेटे समेत मुतअद्दिद अफराद को जबरी लापता किया गया। सिर्फ गुज़िश्ता माह 100 से ज़ायद बलोच नौजवानों को जबरी गुमशुदगी का शिकार होने और मुतअद्दिद अफराद को कत्ल किया गया। तो बलोच जदयती कमेटी रहनुमा मजीद कहा है कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि इस रियासत के जुल्म से कोई महफूज नहीं रह सकता। जो आज खामोश हैं, कल उन घरों को भी यही रियासत आग लगा देगी। माहिर बलोच ने आखिर में इंसानी हुकूक और तंजीमों, मीडिया और सियासतदानों के खामोशी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अलमिया यह है कि अवाम के मुजालिम पर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो ये थी डॉक्टर माहिर बलोच ने जो जारी करदा प्रेस रिलीज अपने बयान में अपने दुख का इजहार करते हुए इंसानी हुकूक और दीगर तंजीमों और को मदऊ किया। तो बात यह है कि पीटीआई के जो कारकुनान शहीद हुए, वो
जिसको पीटीआई ने प्रेस रिलीज में डिक्लेयर तो पाराशोदा को किया है, जिसके नाम भी सामने आ गए हैं। उसके बाद भी पीटीआई के सैकड़ों 220 की फिगर बताई जाती है, सैकड़ों की जख्मी होने की फिगर बताई जाती है कि वो जख्मी हो चुके हैं, अभी तक लापता हैं। हद ये हो गई कि पीटीआई के जो शोधा हैं उनके लाशें छुपाई जा रही हैं। मतीउल्लाह जान ने कोशिश की उनकी रिपोर्ट करने की, अस्पताल से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की, तो मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके एक ऐसे झूठे भोंडे केस में दिखा दिया कि मतीउल्लाह जान एक स्मगलर और ड्रग्स का व्यापारी है। जुल्म की हद इतनी कि मतीउल्लाह जान दिन रात सहाफत के लिए एक करता है, एक्सक्लूसिव खबरें निकालता है, स्टोरियां निकालता है। हुकूमत को बेनकाब करने की कोशिश मतीउल्लाह जान ने की, तो मतीउल्लाह जान के ऊपर झूठ में मुकदमे दिखाकर उनको ले जाया गया। पहले तो उनको लापता किया गया, फिर उसको दहशतगर्दी कोर्ट में जाहिर करके उनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करके हुकूमत ने अपना ये दावा दिखा दिया। कल वो मतीउल्लाह जान था जब इमरान खान के दौर में गिरफ्तार हुआ, तो ये मरियम नवाज चीख चीख कर कह रही थी कि मतीउल्लाह जान के ऊपर झूठे मुकदमे बने। वो शहबाज शरीफ था जो चीख चीख कर धरने लगा रहे थे मतीउल्लाह जान के हक में। तो मतीउल्लाह जान के साथ पीटीआई वाले और तहरीक इंसाफ वाले ये जुल्म करते हैं। उसी के दौर में, उसी के हुकूमत में अभी मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ, तो आपने देखा कि अभी हुकूमत खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस पे हामिद मीर के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया है कि मतीउल्लाह जान पे जो हुआ वो झूठा था, एक ड्रामा करार दिया गया। उन्होंने अपने बयानिए में सच साबित किया। ऐसे भी होते हैं कि वज़रा अभी वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह के बयान में काफ़ी तज़ाद है, और अभी हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि राना सनाउल्लाह से हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म नाराज़ हो चुके हैं कि आपने ये कैसा बयान दे दिया। लेकिन राना सनाउल्लाह को भी कब्र में अकेला जाना है। राना सनाउल्लाह ने जो सच था वो ही बता दिया। राना सनाउल्लाह ने ये बताया है कि आईजी इस्लामाबाद में ने जो झूठा मुकदमा जो दर्ज किया है सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर, ये मन घड़त और एक झूठी कहानी है। इस कहानी में मुलव्विस आईजी इस्लामाबाद तो हो सकता है, लेकिन मतीउल्लाह जान के लिए हम इतना भी सोच नहीं सकते हैं कि मतीउल्लाह जान ड्रग्स या किसी हेरोइन या किसी आइस का कारोबार कर सकता है। मतीउल्लाह जान तो कोर्ट रिपोर्टर से वो रिपोर्टर है जो एक्सक्लूसिव खबरें बेनकाब करता है। हुकूमत और डिक्टेटरों की जो झूठे इरादे हैं, जिन लाशों को छुपाया जा रहा था इस्लामाबाद में, जिन लाशों को और जख्मियों को छुपाया जा रहा था, उन डेटा कलेक्ट करने के लिए वहाँ इस्लामाबाद में गया और इस हॉस्पिटल में गया, उनको दिखाने के लिए कि जो है हुकूमत और रियासत का जो धुंधला चेहरा है उनको बेनकाब करने के लिए मतीउल्लाह जान ने दिन रात कोशिश की, तो मतीउल्लाह जान के ऊपर ये झूठा मुकदमा बना। ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे।